सीयूईटी के एग्जाम में ढेर सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं और कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट करती हैं। आप सीयूईटी देने जा रहे हैं 2025 में और ये सोच रहे हैं कि हमें वो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज मिल जाती जहां मेरा पहुंचने का सपना पूरा हो जाता, और कैसे पहुंचूं, कौन कौन सा कोर्स सिलेक्शन करूं, इन सब चीजों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। आज बात करेंगे टॉप 5 यूनिवर्सिटी इन सीयूईटी। सबसे पहले अगर हम क्रम में चले तो बात करते हैं बीएचयू की, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर आप बीए करना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं बीए एलएलबी, बीए या बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको 2 सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे यहां पर। ठीक है, पहला सेक्शन जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा एक लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा आपको, एक लैंग्वेज, और साथ ही साथ जो है जीएटी पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं दोनों के नंबर को जोड़ करके आपको बीए एलएलबी में एडमिशन मिलेगा। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, ठीक है, तो बीएससी में आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट देने होंगे। ठीक है, आप या तो पीसीएम दे दीजिए, या तो पीसीबी दे दीजिए, या तो एबीसी दे दीजिए। अब एग्रीकल्चर के लिए भी वैलिड हो जाएंगे यहां से। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायो, बीएससी मैथ, कुछ भी करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप यहां से बीकॉम करना चाहते हैं तो बीकॉम के लिए आपको देना क्या होगा, आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट देने होंगे प्लस एक लैंग्वेज देना होगा, और साथ ही में एक जीएटी का भी नंबर ऐड किया जाएगा। ठीक है, ये तो मैं बात करता हूं बीएचयू की। अगर हम बात करें आगे ड्यू की, तो ड्यू अभी तक का जो सिनेरियो रहा है, ड्यू कहता है कि हमारे यहां आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको देना होगा एक लैंग्वेज देना होगा, साथ ही साथ जो है 3 डोमेन सब्जेक्ट देने होंगे। ये जो 3 डोमेन सब्जेक्ट आप देंगे वो कौन से होने चाहिए, जो आप क्लास 12th में पढ़ करके आए हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी 3 डोमेन, अभी तक था लेकिन चूंकि पैटर्न बदल रहा है, यूजीसी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तो अगर इसमें बदलाव आया तो आप कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट यहां से ले सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। आप अगर पीसीएम लेकर पढ़े हैं और आपको बीए करना है ड्यू से, तो आपको पीसीएम ही एग्जाम में देना होगा, भले आप जाकर वहां बीए हिस्ट्री से कर लीजिए। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ड्यू से अगर आपको बीएससी करना है तो बीएससी में एक चीज बदल जाती है कि जो लैंग्वेज होता है, जो एक लैंग्वेज होता है बीएससी में, मैथमेटिक्स को छोड़ करके और एक सब्जेक्ट और छोड़ करके, लैंग्वेज का नंबर में केवल आपको 30% पाना होता है, उससे ज्यादा नहीं। क्वालिफाइंग होता है, नंबर आपका डोमेन सब्जेक्ट से बनता है। बाकी एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट जो है ये आपको बीए, बीकॉम, इन सब के लिए यही क्राइटेरिया है, आपको यही चाहिए। अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर आप बीए करना चाहते हैं, या आप बीएससी करना चाहते हैं, या आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं, तो आपको देना क्या होगा। अगर आप बीए एलएलबी या बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो इसके लिए क्राइटेरिया अलग है। बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको देना होगा एक लैंग्वेज और साथ ही साथ जीएटी का पेपर देना होगा। इन्हीं दोनों के नंबर पे आपको इलाहाबाद में बीए एलएलबी में एडमिशन मिलेगा। बीए की बात करें तो आपको एक लैंग्वेज देना होगा, साथ में 2 डोमेन सब्जेक्ट और प्लस जीएटी देना होगा। यही अगर बात करें बीएससी की बात करें तो बीएससी में भी एक लैंग्वेज देना होगा, 2 डोमेन सब्जेक्ट देना होगा, और साथ में आपको देना होगा जीएटी। ठीक है, ये बात करते हैं किसकी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर आप जाना चाहते हैं तो ये आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे, जेएनयू की बात कर लें, जेएनयू में आप जान लीजिए केवल लैंग्वेज की पढ़ाई होती है। वो भी लैंग्वेज कौन सी, फॉरेन लैंग्वेज की, केवल फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई होती है, इंडियन लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होती है वहां पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं जेएनयू की, जेएनयू कहता है एक लैंग्वेज चाहिए, वो भी कंपलसरी है कि आप केवल इंग्लिश ही ले सकते हैं, दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं, और साथ ही साथ जीएटी का नंबर जुड़ेगा। तो लैंग्वेज और जीएटी के नंबर पर आपको एडमिशन यहां पर बीए कोर्सेज में मिल जाएगा। बीएससी नहीं चलता है यहां पर, केवल बीए कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता है, वो भी फॉरेन लैंग्वेज में, पर्शियन हुआ, चाइनीज हुआ, रशियन हुआ, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको केवल एक लैंग्वेज, वो भी इंग्लिश कंपलसरी है, और साथ में जीएटी देना होगा। ठीक, हम पहुंचे जेएमआई। जेएमआई में क्या है कि अगर आप जेएमआई से बीए लैंग्वेज से करना चाहते हैं, किसी एक लैंग्वेज से, तो आपको देना होगा क्या, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट देना होगा। क्या देना होगा, आपको देना होगा एक लैंग्वेज और प्लस आपको जीएटी देना होगा। ठीक है, ये है बीए लैंग्वेज से करने के लिए। लेकिन अगर वहीं आप बीए, अगर मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, पॉलिटी ऑनर्स करना चाहते हैं, आप सोशियोलॉजी ऑनर्स करना चाहते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आपको केवल क्या देना होगा, केवल जो है जनरल टेस्ट यानी जीएटी देना होगा। केवल जीएटी के बेसिस पर आपको यहां पर एडमिशन मिल जाएगा। आई बात समझ में सबको। आपको मैं ये जो बता रहा हूं ये एकदम पुख्ता है, इसको एकदम ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आई बात समझ में सबको, ठीक है।
ये जानकारी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं इसको ध्यान समझिए। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा दूं तो आप उसको ध्यान से समझेंगे तो आपको सब चीजें एकदम साफ साफ समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आप खुद भी चाहे तो उनके क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं। जैसे कि जब मैं जेएमआई की बात कर रहा हूं, ठीक है, जब मैं जेएमआई की बात कर रहा हूं तो जेएमआई जो है सिंपल सा जो है आपसे बहुत, जेएमआई की जब मैं बात करता हूं देख लीजिए, जेएमआई की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे देखेंगे हम तो क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए आपको बीएससी करना है बायोटेक्नोलॉजी से तो केवल बायोटेक्नोलॉजी देना होगा, अगर बीए हिस्ट्री कर रहे हैं तो केवल हिस्ट्री ऑनर्स देना होगा, अगर इकोनॉमिक्स से करना है तो केवल इकोनॉमिक्स देना होगा, और अगर आप लैंग्वेज से करना चाहते हो तो केवल जनरल टेस्ट देना होगा। तो जैसा कि मैंने यहां आपको बताया, यहां पे केवल आपको जनरल टेस्ट देना होगा, और सॉरी यहां पे केवल आपको जीटी देना होगा, और अगर आप किसी भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो आपको वो ह्यूमैनिटीज डोमेन देना, जैसे हिस्ट्री करना है हिस्ट्री डोमेन, पॉलिटिक्स करना है पॉलिटी डोमेन, ज्योग्राफिक्स करना है ज्योग्राफी डोमेन, इकोनॉमिक्स से करना है इकोनॉमिक्स डोमेन। तो ये आपको पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। जैसा कि देखिए यहां पर दिया हुआ है, हिस्ट्री कर रहे थे हिस्ट्री डोमेन, बायोटेक्नोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी से तो फिजिक्स देना होगा, ठीक है, फिजिक्स कर रहे हैं तो फिजिक्स देना होगा, तुर्की लैंग्वेज से करना है तो जनरल टेस्ट देना होगा। तो लैंग्वेज से करेंगे तो आपको जनरल टेस्ट देना होगा, बाकी किसी से करेंगे तो नहीं देना होगा। ठीक, आई बात समझ में? तो ये पूरा वो था, ये टॉप 5 यूनिवर्सिटी हैं जो आपको अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग एडमिशन देती हैं। ठीक, अब उसके आगे हम बढ़ेंगे। अगर इसके अलावा आपको कोई हेल्प चाहिए हमसे, इसके अलावा किसी भी तरीके कोई सहायता चाहिए तो आप, हमारे पास ये 2 नंबर हैं, आप इन दोनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस टॉप 5 यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे कैसे, तो पहुंचने के लिए आपको जो एग्जाम देना होगा उसकी तैयारी हम कराते हैं, और अभी रिसेंट में हमारा हौसला बैच लॉन्च हुआ है जिसके वैलिडिटी जिस पर अभी 10% का डिस्काउंट है। जो 10 तारीख के पहले, अगर आप 10 जनवरी के पहले बैच ज्वाइन करते हैं 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 2700 का मात्र ये बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने इस टॉप 5 यूनिवर्सिटी में मनपसंदा विश्वविद्यालय में जा सकते हैं। ठीक है, तो देरी मत करिए, जरूर जाइए, जरूर ज्वाइन करिए। और इसके अलावा जो है इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाइए, पसंद करिए वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन बताएगा, सब लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। ठीक है, साथ ही साथ शेयर भी करिए, हर बच्चे तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारी जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।